और अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। आज भी हमारी इस फाइल में टॉप पर पश्चिम बंगाल है। करीब हफ्ते भर से चले सियासी ड्रामे के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में लोकसभा सांसदों की बगावत की तस्वीर लगभग साफ है। 3 दिन से यह सवाल पूछा जा रहा था कि कहां है बागी सांसदों की सूची, कहां है वो नाम जिन्होंने सिग्नेचर किया। तो आज सुबह इन सवालों का जवाब आ गया। बागियों की नई लिस्ट में नाम भी हैं और दस्तखत भी। वायरल लिस्ट के मुताबिक ममता से बगावत करने वाले सांसदों की संख्या 19 है। काकोली घोष, सायोनी घोष, यूसुफ पठान, जगदीश चंद्र बसूनिया, खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान, पार्थ भौमिक और बापी हल्दर इनमें शामिल हैं। इनके अलावा माला रॉय, मिताली बाग, दीपक अधिकारी, कालीपद सोरेन, जून मालिया, अरूप चक्रवर्ती, शर्मिला सरकार, प्रसून बनर्जी, आसिफ कुमार, शताब्दी रॉय और रचना बनर्जी के नाम भी साइन के साथ दर्ज हैं। इस पत्र में बागी टीएमसी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा 4 और पैरा 4(2) के तहत अलग गुट का दर्जा देने की मांग की है। टीएमसी के मौजूदा 28 लोकसभा सांसदों में 2/3 यानी 19 सांसद बागी गुट में हैं, यानी उनकी सदस्यता बची रहेगी। इस गुट ने लोकसभा में अलग बैठने के लिए जगह अलॉट करने की मांग भी की है। बागी गुट की अगुवाई काकोली घोष दस्तीदार कर रही हैं, जो टीएमसी की चीफ विप रही हैं। बागी गुट के एक सांसद जगदीश चंद्र बसूनिया का दावा है कि अभी तो सिर्फ 19 सांसद हैं, आने वाले दिनों में यह संख्या बढ़ सकती है। वहीं ममता के करीबी स्वागत रॉय ने बागियों को विश्वासघाती बताया है। अभी तक 19 लोग ने सिग्नेचर किया है और सब लोग यही निर्णय लिया है। टीएमसी जो असली ग्रुप है वो हम है, हमारा साथ 19 सांसद है। हमारा जो मकसद है, हम एनडीए के साथ समर्थन करेंगे। ये जो लोग छोड़ रहे हैं, ये साथ में 20 आदमी भी लेके नहीं जा पाए। तृणमूल के जितना सपोर्टर है सब ममता बनर्जी का नाम पे है। ये लोग तो कोई लंबा लड़ाई का इतिहास इन लोग को नहीं है, तो इनको दे दिया और ये विश्वासघात किया, गद्दारी किया। This kind of incidents are happening, and from the beginning, the senior leadership of TMC, they were not at all happy regarding the parachute landing of Abhishek Banerjee as a second most top leadership of TMC. आम आदमी को साथ जो किया, वो जो पार्टी को विरोध भी किया, आम जनता को विरोध भी किया, लूटा। खुद ममता बनर्जी है, उनको पार्टी का जो सत्ता वो दूसरा को छोड़ दिया। ममता बनर्जी को जिस प्रकार से हराया गया वो एक षड्यंत्र था, और अब जिस तरह से पार्टी को तोड़ा जा रहा है वो भी एक छल कपट है। बागियों की साइन वाली चिट्ठी सामने आने के बाद नई जानकारी यह है कि रविवार को दिल्ली में टीएमसी के बागी गुट की बैठक होगी। इस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बागी गुट के सांसद सोमवार को स्पीकर के साथ मुलाकात कर सकते हैं। बागी गुट की सदस्य शताब्दी रॉय ने कहा है कि जो लोग हमें गद्दार कह रहे हैं, उनमें कितने लोग अभी टीएमसी छोड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जब 4 मई हम लोग का रिजल्ट निकले, उस टाइम हम लोग हारे हैं, और जैसे जितना बुरी तरह से हारे हैं, उसके बाद जब ममता बनर्जी ने हम लोगों को बुलाया था एमपीज़ को, तो मुझे लगा था कि उस दिन यही डिस्कशन होगा क्यों हारे हैं। लेकिन उस दिन भी कोई डिस्कशन नहीं है और हम लोग का कोई बोलने का मौका भी नहीं है, और उसमें माना भी नहीं है हम लोग हारे हैं। तो फिर मुझे उस दिन आके घर पे लगा जो मान ही नहीं रहे, जो अपना गलती हम लोग मान ही नहीं रहे, अगर अपना गलती हम लोग सुधारेंगे नहीं तो अगली बार भी हारेंगे और जीतने का कोई चांसेस है ही नहीं। और पार्टी का अगर यही सिस्टम चलेगा तो मुझे लग रहा है ये सिस्टम गलत है और मैं इसके साथ नहीं हूँ। जो ममता बनर्जी का डिसीजन अभी चल रहा है उसमें मैं सहमत नहीं हूँ। नोट करने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी के 40 वर्ष पुराने साथी बगावत कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी से टीएमसी में गए 2 बड़े नेता उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा ने मीडिया से साफ कहा है कि ममता बनर्जी उनकी नेता है, उनके साथ खड़े रहेंगे।
कर मैं इस घड़ी में बिल्कुल ममता जी के साथ हूं, उनके साथ था और उनके साथ ही रहूंगा। फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है किसी और दिशा में जाने के लिए या कोई और रुख अख्तियार करने के लिए। जो लोग भी दबाव में, मजबूरी में, डर या भय में आज तथाकथित बागी ग्रुप में गए हैं, उनको सोचना चाहिए कि शिकायतों का पिटारा लेकर जो भी आए हैं वो क्या यही घड़ी थी ममता जी के खिलाफ शिकायत करने की, या अभिषेक बनर्जी या तमाम दूसरे नेताओं के प्रति भी शिकायत करने की कि बिहेवियर ठीक। कल तक तो यही लोग दीदी 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 करते थे। जिन एमपीओ ने साइन नहीं किया था उनके घर में बीजेपी के लोग बैठे हुए थे, पुलिस बाहर से गार्ड कर रही थी उनको। बहुतों को तो घर तोड़ दिए गए, भंगचूर कर दिया गया, फैमिली को डराया धमकाया गया। बहुत सारे तो डर के आए हैं। अब आप देख लो तो पहले 8 अलग इंक में है, दूसरे 14 से 18 दूसरे इंक काले में है, उसमें भी 3 मुसलमान एक साथ में हैं। अब बीजेपी को उनकी भी ज़रूरत पड़ गई, वैसे गाली देते हैं, 2/3 चाहिए उनको। पहले भूपेंद्र यादव से मिलो, फिर शुभेंदु अधिकारी फूल लेकर के जाए, तो ये तो मालूम है बीजेपी का खेल है। इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है यार, ये तो बताओ। हालांकि ममता बनर्जी के लिए अभी सिर्फ बगावत का संकट नहीं है, बल्कि पार्टी में भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर बढ़ती नाराजगी भी उनकी परेशानी की एक वजह है। पुराने नेता ममता के तो साथ हैं, लेकिन अभिषेक के एटीट्यूड से उन्हें दिक्कत है। कल कल्याण बनर्जी ने उनका नाम लेकर मुद्दा उठाया, तो आज सौगत रॉय ने भी आरोप लगाया कि अभिषेक का अलग सिस्टम चलता है। यानी अभिषेक बनर्जी से नाराजगी उन लोगों को भी है जिन्होंने ममता का साथ अब तक नहीं छोड़ा है। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले पार्टी महासचिव और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की सफाई आई। कल्याण बनर्जी के बयान पर उन्होंने अपना जवाब दिया। अभिषेक ने कहा, कल्याण बनर्जी उम्र में मुझसे बड़े हैं, उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। उन्होंने मुझे बचपन से देखा है, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। दीदी चूज कर लीजिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के लिए पार्टी में बहुत कुछ हो गया। अभी दीदी अभिषेक बनर्जी लेके चलेगा नहीं, मेरा माफिक वर्कर के लेके चलेगा, यही मेरा देखना है। शायद उसका कम्युनिकेशन स्किल उतना अच्छा नहीं है, वो सबसे कम्युनिकेट नहीं कर पाया, उसका स्टाइल लोग पसंद नहीं करते, ये हो सकता। उसको समझना चाहिए कि क्यों उन पर नाराजगी है, अपने को संशोधन करना चाहिए। पार्टी में उनका अपना सिस्टम है, अलग सिस्टम वो चलाते हैं। पूरे पार्टी में, तृणमूल कांग्रेस में आपने अभिषेक बनर्जी का जिक्र किया, चाहे और लोगों का जिक्र किया, इनमें से कोई मेरा नेता नहीं है। ये सब हमारे कलीग्स रहे हैं। बगावत के तूफान के बीच टीएमसी ने दिल्ली में अपने दफ्तर का पता बदल दिया है। पार्टी ने राजेंद्र प्रसाद रोड पर अपना ऑफिस खाली कर दिया। ये बंगला टीएमसी के बागी सांसद पार्थ भौमिक के नाम पर आवंटित था। पार्थ भौमिक ने बगावत कर दी है, इसलिए टीएमसी ने दिल्ली का कार्यालय अब राज्यसभा सांसद नदीमुल हक के साउथ एवेन्यू वाले आवास पर ट्रांसफर कर दिया। बागी हुए टीएमसी सांसद पार्थ भौमिक ने अपने घर से जो है वो टीएमसी का ऑफिस भी अब हटा दिया है। मैं आपको उनके सरकारी जो आवास है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर 20 नंबर का जो आवास है वो उनको अलॉट हुआ था और यहीं पर टीएमसी का ऑफिस भी हुआ करता था। सामान्य तौर पर यहाँ पर आप देखते तो तमाम बैनर, पोस्टर सब टीएमसी के लगे होते थे और लगभग सारे आयोजन टीएमसी के यहीं पर हुआ करते थे और नेताओं का जमावड़ा यहाँ पर होता था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर शांति है। आप देखिए ताला भी लगा हुआ है, इस वक्त मैं आपको जो तस्वीरों में दिखा रही हूँ ताला लगा हुआ है और 20 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड जो इनका सरकारी आवास है वो फिलहाल अभी बंद है और यहाँ पर जो टीएमसी का ऑफिस हुआ करता था अब वो ऑफिस भी नहीं रहा। पार्टी की टूट फूट से परेशान ममता बनर्जी के लिए एक और बुरी खबर है। सांप्रदायिक भाषण देने के मामले में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है। यह एफआईआर कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि 9 मार्च को धर्मतल्ला में उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता था। वहीं उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर एक अपडेट है। विधायकों के कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में पहले से ही सीआईडी जांच के घेरे में चल रहे, अब एक अन्य मामले में भी उनका नाम जुड़ गया। सूत्रों के मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणी को लेकर सीआईडी आज उनके कालीघाट स्थित घर पर पहुंची, हालांकि वो मौजूद नहीं थे। इस मामले में बागुईआटी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। अब इसकी जांच भी सीआईडी को सौंपी गई है।